रिकवरी को भी देख पाए। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर जब भी आप काम करें। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे यूएसडीएनआर के अंदर, नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल के अंदर एंटर कर सकते हैं। आज की बात करें तो यूएसडीएनआर की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे देखा कि आज का लोअर जोन जो बनना चाहिए 83.4225 मींस इस जगह से होते हुए प्राइस को इस पर्टिकुलर जगह तक आने की यहाँ पे होना चाहिए। सो फर्स्ट बात करें, यहाँ पर मार्केट यहीं पर ही लोअर जोन पर ही आज खत्म हो गई। इसका मतलब है यहाँ पर आज बाय साइड पर अपॉर्चुनिटी काउंट हुई थी। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता था। हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर कुछ यहाँ पर कह सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बाय साइड पर अगेन एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस की बात करें सो आज का जो लोअर जोन है ना, लोअर जोन था 243.35 के आसपास। इस पर्टिकुलर जगह पर एंट्री पॉइंट है और अभी की बात करें तो अभी काफ़ी टाइम है। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस इस पर्टिकुलर जगह तक वापस हमें देखने के लिए मिले। मेन बात आती है कि हम लॉस कराते तो कराते क्यों हैं। बात करें जब ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे लॉस होने का मेन कारण कहाँ कहाँ रह सकता है, किन किन चीज़ों पर रह सकता है, ज़रा एक बार ना मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। प्रोसेस समझना सबसे ज़रूरी बात हो जाती है। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को डेली ट्रेड करनी है। ये डेली ट्रेड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है। बात ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग अपने टाइम के हिसाब से, मीन्स मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हुआ अभी कि 6 बजे, तो चलो भाई मुंह उठाकर ट्रेड कर लेते हैं। तो ट्रेड करने का ये कोई भी एक तरीका नहीं होता। ट्रेड करने के लिए आपको इस तरीके से बैठना होता है, शिकार करते हैं जिस तरीके से, आपको अपना टाइम वैल्यू अपने हिसाब से नहीं, आपको टाइम वैल्यू मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपके रूल्स के अगेंस्ट कैसी मार्केट चल रही है, किस तरीके से चल रही है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं 200 डेज मूविंग एवरेज को पकड़ूंगा। उस कंडीशन में मैं वेट करूंगा कि 200 डेज के ऊपर अगर मार्केट जाती है अप साइड पर तो मैं उसको अप ट्रेंड काउंट करने वाला हूँ, डाउन साइड पे जाती है तो डाउन ट्रेंड पे डाउन साइड काउंट करने वाला हूँ। अब अगर मैं अपनी मर्जी से कभी भी कहीं पे भी कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके खुद अपनी मर्जी से काम करने लग जाता हूँ कि भाई ये तो मूविंग एवरेज यहाँ था, मार्केट यहाँ से निकल चुकी है और निकलने के बाद में अब यहाँ तक आ चुकी है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना सेल करना चालू कर देता हूँ। रीजन भाई बहुत ऊपर आ गया है। तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात हो जाती है। ऐसा करना बहुत ही गलत हो जाएगा अगर हम लोग विदाउट एन रीजन यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, टाइम आपके अनुसार नहीं चलने वाला है। आपको टाइम के अनुसार चलना है कि मार्केट में अगर यहाँ पे पोजिशन बन रही है तो मार्केट में पोजिशन बनने का वेट करना सबसे जरूरी है। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे कीमती चीज ये भी होती है कि आप प्रॉपर टाइम के ऊपर एंटर करें, चाहे उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़े। जैसे रीजन आप यहाँ पे देखोगे, अगर एंट्री बन रही है तो एंट्री बनेगी, तो यहाँ एंट्री बन रही है तो मैं यहाँ तक का ही वेट करूंगा। सेम कंडीशन इंप्लीमेंट होती है हमारे ऊपर जब हम काम करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है आपका माइंड सेट। अगर मैं माइंड सेट की बात करूँ तो ये सबसे पहली चीज निकाल लीजिए। माइंड सेट में सबसे पहली चीज ये रहती है कि मुझे ना डेली के 500 रुपये कमाने, डेली 500 रुपये मिल जाए बहुत है भाई, मेरे लिए तो बहुत हो जाता है। अगर ये वाली साइकोलॉजी आप रखोगे तो कभी भी आप ट्रेडिंग में पैसा बना ही नहीं पाओगे। आपको ये साइकोलॉजी रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेड चाहे मेरी महीने में 4 बार लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे अगर मैं मंथली देखता हूँ तो महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से केवल 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो कॉमन सी बात है, मुझे इन 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर अगर मैं 10 दिन भी प्रॉफिटेबल रह जाता हूँ सही जगह पर एंटर करने पर, तो मुझे कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए एक महीने के अंदर मेरा टारगेट था कि मुझे 15,000 रुपीज की कमाई करनी है। सो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी अगर सही है, अगर मैं 10 ट्रेड डे काम करता हूँ, 10 में से 6 या 8 ट्रेडिंग डेज में भी मैं सक्सेसफुल रहता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ ट्रेड के हिसाब से क्या मेरा एवरेज निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि असली गेम निकल के आता है कि आप किस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ में अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप सही जगह पे एंटर करते हो। तो ये साइकोलॉजी जरूरी है कि डेली 500 रुपये कमाना है, ये यहाँ पे रूल काम ही नहीं करता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग वो जगह होती है जहाँ पे साल के 12 महीने आप बेसिकली देख रहे हो और 12 महीने की जो कमाई है ना केवल और केवल 2 महीने में की जा सकती है। बाकी के जो 10 महीने बचे होते हैं ना, उसमें आपको अपने पैसे को बचा के रखना पड़ता है। कैसे बचा के रखना पड़ता है? सही जगह पर एंटर करने के लिए और सही जगह पर एग्जिट करने के लिए। आप देखो कि काफी सारे बड़े प्लेयर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना अपने पैसे को बचा के रखते हैं। बचा के क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं बचा के कि बड़ा मूवमेंट जब आता है, कोई क्राइसिस आता है, उस कंडीशन में उनको पता होता है कि हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए। उस जगह के लिए वो लोग पैसा बचा के रखते हैं। तो आप नोटिस करो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वो अपने पैसे को यूज ही नहीं करते, बैंक में पड़ा रहता है, एफडी कर देता है। जो भी चीजें हैं उनको जब मर्जी वो पैसा मिल जाए, कुछ ऐसी सुविधा वो लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। और जब उनको दिखता है कि यहाँ पे कह सकते हो मूवमेंट आई है,
देन उस कंडीशन में वो अपने पूरे पैसे को यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, और लगाने का तरीका ये रहता है कि 20% पहले लगाया, देन 20% लगाया, देन 20% लगाया, देन 20%, इस तरीके से वो लोग अपने पैसे को लगाकर चलते हैं, और एक लेवल के बाद में जब अपर साइड पे मूवमेंट आ जाती है, और उसी तरीके से 20% करके वो अपनी ट्रेड को एग्जिट भी करते हैं, बिकॉज दे नो कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आज के टाइम की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी हाई टू हाई पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई पे खड़ा हुआ है। सो इस कंडीशन में कोई इंसान कहे मैं यहाँ पे लाइक एंट्री करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में एंट्री अगर वो कर भी लेगा, तो सोचो अगर कोई मूवमेंट आ जाती है डाउन साइड पे, तो उसने तो अपना पूरा पैसा जो है यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, और उसको तो वहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो इंसान यहाँ तक आते आते उसका लॉस इतना हो जाएगा कि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। बट जो इंसान पैसे को वेट करा रहा है, बैठा है पैसे को लेकर और वेट कर रहा है कि कब यहाँ पे कह सकते हो डाउन साइड पे मूवमेंट काउंट होगी, प्रॉपर जगह पे मैं एंटर करूंगा, वो इंसान अगर यहाँ पर एंटर कर रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी नीचे तक के, कि वो अपने लॉस को देख पाए, और लॉस देखने के बाद में रिकवरी को भी देख पाए। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर जब भी आप काम करें, तो अपने पैसे को, पूरे पैसे को एक जगह पे इन्वॉल्वमेंट ना करवाएं। देन उसके बाद बात आ जाती है कि पैसा कमाने के लिए अगर आप रेगुलर पैसा चाहते हो, रेगुलर पैसा केवल एक ही जगह से बन सकता है, ध्यान रखना, वो है शेयर मार्केट। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, लोग तो इसको जुआ बोलते हैं। शेयर मार्केट में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस में भी एक जगह होती है ऑप्शन सेलिंग। काफी लोग कहते हैं आप लोग ऑप्शंस तो करते हो, बट ऑप्शन सेलिंग की जगह आप ऑप्शन बाइंग को कभी भी प्रमोट नहीं करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बेसिकली ये चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं डेली डेली काम करूं, मुझे मजा आता है डेली डेली काम करने में, वो लोग अपनी मेहनत करते हैं, दिमाग चलाते हैं, प्लस उनको बहुत ही क्विकली फास्ट मूवमेंट चाहिए होती है, तो भाई वो लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाते हैं। और जो लोग मेरी तरह होते हैं, जो लोग थोड़े से कह सकते हो आलकसी टाइप के होते हैं, आलकसी टाइप मीन्स कि भाई मैंने ट्रेड डाल दी, अब मुझे या तो महीने में ये प्रॉफिट दिखा दो या मुझे ये लॉस दिखा दो। मान लीजिए मैंने ट्रेड डाली, मैंने कहा भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ कि 90 से या 80 से नीचे नहीं जाने वाला है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर दी कि भाई 80 से ऊपर रहना चाहिए। अब क्या है, मेरे जीतने के चांस 100 से ऊपर चला गया तो भी मैं जीत जाऊंगा, साइडवेज हो जाए तो भी मैं जीत जाऊंगा, नीचे 80 तक आ भी जाए तो भी मैं जीत जाऊंगा, 80 से नीचे मैं कह रहा हूँ जीरो भी हो जाए तो भी जो मेरा लॉस है ना, वो लॉस मैंने पहले ही प्री डिफाइन कर दिया है, तो मैं कुछ इस तरीके से काम करना प्रेफर करूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे कैसे, ये तो सब के सब ऑप्शन सेलिंग करने लग जाएंगे। नहीं मेरे भाई, स्टार्टिंग में मैंने भी ऑप्शन बाइंग की है, मैंने भी ऑप्शन बाइंग में काम किया है, प्रॉफिट लॉस दोनों चलता रहा। धीमे धीमे जब आप मार्केट की साइकोलॉजी समझते हो कि आपको अगर डेली डेली काम करना है, आपके पास समय है, आप फुल टाइम ट्रेडर हो, देन डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसा काम करते हो जिसमें टाइम नहीं है, या फिर प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर आप लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, देन उस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग का सहारा ले सकते हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हो, उसमें भी तो आप रिस्क ले रहे हो ना, कि भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क दोनों जगह पे अलग अलग होता है, वहां पे आप रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो। कुछ लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कुछ लोग अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन की इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर। मैं देखता हूँ स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, और क्वांटिटी उनकी इतनी ज्यादा होती है कि हजारों में क्वांटिटी होती है, और अचानक से एक मूवमेंट के अंदर ही अगर वो एक पॉइंट भी कमा लेता है, देन उस कंडीशन में हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो वो लोग कमा जाते हैं। तो एक बात सोचो, जब वो रिस्क ले रहा है इंसान, तो उसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना, और उसका काम जो है वो काफी हाई फास्ट है, कह सकते हो। स्टार्टिंग आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग आप करो धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जब आपको ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग सबसे लास्ट का जरिया होना चाहिए, बट इंडिया के अंदर क्या है, लोग पहले दिन आते क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल वर्क है, लाइक स्पेशली अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूं तो इसके अंदर काम करने वाले में 6 से 8 साल लग जाते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते करते, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते करते, तब जाके उसकी माइंडसेट, साइकोलॉजी प्लस पैसे को कमाने और गंवाने की वो जो हिम्मत आती है ना, वो तब आ पाती है। तो ये हुआ तरीका काम करने का। तो आई विश की यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह नहा धोकर बैठ जाते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे। मैं जानता हूँ कईयों को जो सुबह 9 बजे ना नहा के बैठ जाते हैं, तैयार होकर कपड़े पहन के ऑफिस के अंदर, और बैठे रहते हैं शाम को 11 बजे तक के, रात के 11 बजे तक के। तो भाई सुबह से लेकर मार्केट खुलने से शाम के रात तक के अगर कोई इंसान बैठ रहा है, तो सोचो अगर वो बैठ रहा है तो वो हाईली मोटिवेट है, हाईली प्रोफेशनल पर्सन है, जो अपने आप को फुल्ली यहाँ पे वर्क करवाना चाहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान की बात करें जो इंसान इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, उस इंसान की बात करें तो वो आज नहीं तो कुछ ही टाइम में पैसा ज़रूर कमा लेगा। क्यों कमा लेगा? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन काउंट हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सच में पैसा कमाना चाहता है। और जब आप बार बार पैसे के बारे में काम करते हो, आप ऐसी चीज़ें देखते हो सुबह शाम तक ट्रेड होते हुए जहाँ पे पैसा आपके सामने आता और जाता दिखता है, देन उस कंडीशन में आप पैसे के बारे में सीखना चालू कर देते हो। तो आप में से जितने भी लोग हैं ना, अगर वो नए हैं
तो भाई अगर उनका मार्केट में टाइम ऐसा नहीं कटता कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा रात के समय वो ज़रूर मार्केट के चार्ट्स को स्टडी करें। रात के समय ज़रूर मार्केट को देखें, क्योंकि मार्केट में चार्ट्स को जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पेपर ट्रेड करोगे, उतना ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर कोई इंसान सोच रहा है मैं पहले दिन से लाखों रुपए कमाना चालू कर दूंगा, देन डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। और ये चीज़ ना आपके साथ होगी ना मेरे साथ होगी। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि मार्केट में टाइम देना ही देना पड़ेगा। जैसे आप डिग्री लेते हो 4 साल की, सेम उसी तरीके से मार्केट के अंदर आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। तब जाके आप क्या कह सकते हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर से आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर की कैटेगरी में काउंट होते हो। यही तरीका होता है काम करने का। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है ना, तो वो ना सिंगल फोकस रखे। वो इंसान सिंगल फोकस रखे। सिंगल फोकस मीन्स उसको पता हो कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप सब कुछ नहीं बन सकते। आप डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक आईएएस, आईपीएस, लाइक सरकारी अधिकारी वगैरह वगैरह, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक फोकस करना है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और फोकस करने के बाद में उसमें लगे रह सकते हो। अगर आपने शेयर मार्केट को चूज़ किया है, तो एक बात ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि शेयर मार्केट में काम करने वाले किस तरह से काम करते हैं। अकेले काम करते हैं, पैसे से काम करवाते हैं, टाइम वैल्यू उनके पास काफ़ी होती है, मेनली ऑप्शंस के अंदर काम करता है, कोई ऑप्शन बाइंग करता है, कोई ऑप्शन सेलिंग करता है, मेनली किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी काम कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो लोग ना काफ़ी समय से एक ही स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिटेबल भी हैं। कारण क्या है, वो उस स्टॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं और उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है मार्केट में काम करने का। और शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप सोचो आप आईआईटी से पढ़े लिखे हो तो मैं शेयर मार्केट से पैसा कमा लूंगा, नहीं। हो सकता है कि आप 10th पास या 10th फेल भी हो ना, तब भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा जाते हो। क्यों कमा जाते हो? क्योंकि शेयर मार्केट आपको एक्सपीरियंस देता है, जो दुनिया में आपको कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं देती। आप बेसिकली नौकरी करने जाते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको तब मिलता है जब मार्केट आपको दिखाती है बेटा तेरे यहाँ पे काम करने से 1,000 रुपए का लॉस दिख रहा है, तो 10,000 का प्रॉफिट भी दिखाई देगा। और ये तब हो पाता है जब इंसान उस पर्टिकुलर प्रोसेस से, लाइक अगर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करता है धीमे 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 धीमे, और धीमे धीमे ग्रो करके यहाँ पे ग्रो कर पाता है। तो ये तरीका काउंट होता है अगर शेयर मार्केट में कोई इंसान काम करना चाहता है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। प्लस ये नंबर दिए जा रहे हैं, आप चाहे तो कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं, नीचे फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने फॉर्म दिया हुआ है जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं आप जो करना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए। प्लस आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं शेयर मार्केट में नए हैं और काम करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और दिए हुए नंबर पर अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको हेल्प की जाती है किस चीज़ के अंदर, कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें की जाती है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें डिटेल वहाँ पे दी गई है। ओके दोस्तों।